Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. We are in second unit, that is classes and objects, and today's our topic is static data members and static member functions. So in the previous topic we have studied about how to define a member function inside and outside the class. So what we have studied, what is class, how to define a member function inside a class, and how to define a member function outside a class. So coming to today's topic, learning outcome includes what are static data members, what are static member functions, and their sample program. So coming to static data member. What is actually a static data member? Data members that are declared using static keyword. वो जो डेटा मेंबर है जिनको स्टैटिक कीवर्ड से हमने डिक्लेयर किया है उनको क्या कहेंगे हम? स्टैटिक डेटा मेंबर्स. कोई भी डेटा मेंबर अज्यूम करते हैं जैसे इंटीजर, रोल नंबर, तो इंटीजर डेटा टाइप के सामने अगर हमने स्टैटिक दे दिए तो वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक डेटा मेंबर. A static data member or a member variable has a certain special characteristics. अभी स्टैटिक जो डेटा मेंबर रहेगा उसके स्पेशल कुछ फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी वेरिएबल को अगर मैंने स्टैटिक बना दिया तो दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. कोई भी इसको अगर मैंने स्टैटिक किया तो वो क्या हो जाएगा? शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. ये स्टैटिक यानी क्या है? जो सी में आपने पढ़े हैं ग्लोबल वेरिएबल. एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल. तो ग्लोबल वेरिएबल हम सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के. अगर मैंने मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर दिया इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहेगा वो x का वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा 10 ही रहेगा. ठीक है, वो मिडल ऑफ प्रोग्राम में भी 10 ही रहेगा, एंड ऑफ प्रोग्राम में भी 10 ही रहेगा और स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम में भी 10 ही रहेगा. तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टैटिक के लिए यूज़ कर रहे हैं. स्टैटिक डेटा मेंबर यानी कौन सा? जिसका वैल्यू क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा यानी अनचेंजिंग वैल्यू. एक बार हमने जो वैल्यू दे दिया वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वही वैल्यू रहेगा उसका. So that is shared by all the objects of the class. Second, it is initialized to 0 when the first object is created. Static अगर वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा उसका? हमेशा क्या रहेगा? 0. इट इज़ इनिशियलाइज टू 0 when the first object is created. वो क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्रिएट किया या हमने क्रिएट किया क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास को एक्सेस करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा वो स्टैटिक का स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. नेक्स्ट, इट इज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द क्लास. देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक वेरिएबल इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द क्लास, यानी ये ग्लोबल वेरिएबल ही है जैसे हम सी में यूज करते. नेक्स्ट, सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक डेटा मेंबर. स्टैटिक डेटा मेंबर या मेंबर वेरिएबल को हम किस टाइप से डिक्लेयर करेंगे? तो क्या सिंटेक्स है? स्टैटिक. फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? स्टैटिक कीवर्ड. ये लिखे स्टैटिक कीवर्ड. फिर डेटा टाइप. डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी है, पर जनरली हम क्या लेते हैं? इंटीजर ही डेटा टाइप लेंगे फॉर डिक्लेयरिंग एनी स्टैटिक डेटा मेंबर. तो दिस इज डेटा टाइप. और डेटा मेंबर नेम, तो डेटा मेंबर नेम कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एनी कैन बी डेटा वेरिएबल नेम. तो इन द अबाउ सिंटेक्स स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक कीवर्ड
अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा तो ये हमारा सिंपल डेटा वेरिएबल हो गया या डेटा मेंबर हो गया। इंटीजर डेटा टाइप यानी कोई भी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, और उसका नेम, डेटा वेरिएबल नेम। बट स्टैटिक लगाने से क्या हो जाता, वो क्या हो जाता, स्टैटिक डेटा मेंबर। The data type is the C++ data type such as integer, float, character, string, etc. तो डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा टाइप अपने पास वही है, सेम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। द डेटा मेंबर नेम इज द नेम प्रोवाइडेड टू द डेटा मेंबर। अभी इसका एग्जाम्पल देखते, तो एग्जाम्पल क्या लिखे, देखो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। स्टैटिक डिफाइन करने का है, तो इसलिए क्या लिखे हमने, स्टैटिक कीवर्ड लिखे। जैसे ही ये स्टैटिक अपन ने लिखे तो ये वेरिएबल क्या बन जाएगा, स्टैटिक। फिर डेटा टाइप लिखे, डेटा टाइप यानी कौन सा लिखे हमने, इंटीजर, दिस इज द डेटा टाइप। फ्लोट अगर करने का रहता है तो यहाँ पे लिखते फ्लोट, और ये डेटा वेरिएबल का हमारा क्या है, नेम, तो स्टैटिक इंटीजर एक्स। उसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल लिए, स्टैटिक कीवर्ड, ये स्टैटिक कीवर्ड, डेटा टाइप क्या लिए, फ्लोट, और डेटा वेरिएबल नेम क्या लिए, सैलरी। तो ये हो गया फ्लोट टाइप का स्टैटिक वेरिएबल। व्हाट आर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। अभी डेटा वेरिएबल्स हमने देखे या डेटा मेंबर देखे, उसी टाइप से है मेंबर फंक्शन को भी हम स्टैटिक बना सकते। द मेंबर फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। अगर हमने मेंबर फंक्शन के सामने, जैसे हम लिखते void फंक्शन नेम, तो अगर उसके सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड अटैच कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस दैट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, यानी स्टैटिक कीवर्ड यूज करके अगर मेंबर फंक्शन को लिखे तो वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। A static member function has special characteristic। जैसे डेटा मेंबर को कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि इट विल बी ऑलवेज इनिशियलाइज टू जीरो, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। उसी टाइप से मेंबर फंक्शन के भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या क्या है, स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शंस प्रेजेंट इन द सेम क्लास। यानी स्टैटिक फंक्शन किसको एक्सेस कर सकता, ये जो स्टैटिक फंक्शन है हमारा, ये स्टैटिक फंक्शन किसको एक्सेस करेगा, ओनली टू द स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस प्रेजेंट इन द सेम क्लास। उसी क्लास के अंदर अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है या कोई स्टैटिक फंक्शन है, उसी को ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएटिंग एकदम क्लियर है। नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता, या तो नॉर्मल फंक्शन को एक्सेस कर सकता उसी क्लास में। उसी टाइप से स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता, और स्टैटिक दूसरा कोई मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस करेगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम सिंटेक्स। स्टैटिक मेंबर्स आर कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। सिंटेक्स क्या है, क्लास नेम, फंक्शन नेम, ये है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज स्कोप रिजो, डबल कोलन का मीनिंग क्या हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम क्लास का। तो सिंपल एक क्लास लिखे, देखो ये हेडर फाइल्स इंक्लूड iostream.h। C++ के टाइम पे हम stdio.h के जगह लिखते हैं iostream.h। इंक्लूड string.h, स्ट्रिंग की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो string.h, सिंपली iostream.h लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हेडर फाइल्स हो गई। अभी क्लास डिफाइन किए, क्लास कैसे डिफाइन किए, पहले लिखे क्लास कीवर्ड। क्लास कौन से नाम से क्लास बनाए, स्टूडेंट, क्लास क्लास नेम यानी क्लास स्टूडेंट। अभी इसके डेटा मेंबर कौन से है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अभी रोल नंबर है तो इंटीजर डेटा टाइप, नेम है तो कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर एक ही सिंगल कैरेक्टर तो नहीं रहेगा, तो उसका एरे बनाया हमने 10 कैरेक्टर्स का, यानी ये नेम कितने कैरेक्टर्स रहेंगे, नेम के अंदर 10 कैरेक्टर्स। और मार्क्स, मार्क्स भी
कैसे रहेंगे, होल नंबर्स है तो इंटीजर डेटा टाइप। अभी ये क्या हो गया, मेंबर, डेटा मेंबर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा मेंबर्स। इसका एक्सेस स्पेसिफायर दिए प्राइवेट। उसके बाद मेंबर फंक्शन बनाए। मेंबर फंक्शन क्या बनाए, मेंबर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले पब्लिक लिखे। मेंबर फंक्शंस आर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल बनाए, देखो स्टैटिक डेटा मेंबर, तो ये लिखे हमने स्टैटिक कीवर्ड, और हमारा वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट काउंट, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और आगे लिखे हैं हमने स्टैटिक। तो ये बनाए हमने स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर क्यों है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड लिखे हैं आगे, उसके आगे है हमारा डेटा टाइप इंटीजर, और वेरिएबल नेम क्या है, ऑब्जेक्ट काउंट। ठीक है, ये स्टैटिक डेटा मेंबर है। फिर उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम से ही। कंस्ट्रक्टर यानी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। क्लास का जो नाम है उसी नाम से अगर हमने फंक्शन बनाए, मेंबर फंक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर बना या तो मेंबर फंक्शन सिंपली, तो ये स्टूडेंट क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट का काउंट क्या है, ये स्टेज पे अगर ये क्लोज कर दिए तो अभी इनिशियली ऑब्जेक्ट का काउंट क्या है, रैंडम वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, कोई भी गार्बेज वैल्यू, बट हमने स्टैटिक किए है, तो स्टैटिक वेरिएबल इज ऑलवेज इनिशियलाइज टू 0। तो ये स्टेज के ऊपर ऑब्जेक्ट काउंट का वैल्यू क्या है, 0, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस, यानी ऑब्जेक्ट काउंट में 1 ऐड कर रहा, तो ऑब्जेक्ट काउंट अभी क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद गेट डेटा नाम से फंक्शन, ये रिटर्न टाइप फंक्शन का ये फंक्शन नेम गेट डेटा फंक्शन है, इसलिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रेस ओपन करली ब्रेस क्लोज, इसके अंदर इसके फंक्शन के स्टेटमेंट। तो सी आउट किए, सी आउट यानी सिंपली प्रिंट एफ, एंटर द रोल नंबर एंड एल, नेक्स्ट लाइन पे। तो जो भी रोल नंबर एंटर करेगा वो सिस्टम के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी इन। ठीक है, उसके बाद क्या एंटर करने लगा है हमने, नेम, तो नेम एंटर करेगा तो सी इन से वो सिस्टम के अंदर यानी प्रोग्राम के अंदर जाएगा। उसके बाद मार्क्स एंटर करने लगा है, और मार्क्स को एज अ इनपुट लिए विद द हेल्प ऑफ सी इन। तो यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट कर रहे हम या डेटा ले रहे हैं यूज़र से, इसलिए ये फंक्शन का नाम क्या दिए, गेट डेटा या तो एक्सेप्ट डेटा, जो भी तुमको फंक्शन नेम देने का है वो। तो ये गेट डेटा से क्या हो रहा, ये वैल्यूज़ प्रोग्राम अपने पास ले रहा है फ्रॉम यूज़र। अभी पुट डेटा कहिए, पुट यानी शो करने का है डेटा, जो भी डेटा हमने लिए। तो रोल नंबर को पुट किए, सिंपल रोल नंबर, देखो यहाँ पे रोल नंबर है तो यहाँ पे भी रोल नंबर लिखे। उसके बाद सी आउट नेम, उसके बाद सी आउट मार्क्स, एंड एल का मीनिंग हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट करेंगे। पुट डेटा फंक्शन को क्लोज किए और क्लास क्लोज किए, और लास्ट में सेमीकोलन, सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, विदाउट सेमीकोलन क्लास विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अभी ये सिंपल हो गया हमारा क्लास। अभी ये क्लास को यूज़ कब तक नहीं कर सकते, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, और ऑब्जेक्ट किस में बनाएंगे हम, मेन फंक्शन में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट काउंट, अभी क्लास के बाहर हमने ऑब्जेक्ट काउंट को क्या किए, इनिशियलाइज किए विथ 0 विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद मेन फंक्शन बनाए वॉइड मेन। अभी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट ये हमारा क्लास नेम है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, S1, S1 नाम से, या तो सिंपल S जो तुमको लिखने का है ऑब्जेक्ट नेम वो। ठीक है, तो S1 ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कौन से क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। अभी ये S1 के थ्रू हम ये क्लास के अंदर के डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, S1 डॉट गेट डेटा, जैसे ही ये गेट डेटा करेगा तो ये गेट डेटा वाला फंक्शन जैसे ही सेमीकोलन, तो ये गेट डेटा किसके पास जाएगा, इसके पास, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी गेट डेटा हो गया। उसके बाद क्या किए, S1 डॉट पुट डेटा,
तो पुट डेटा जैसे ही होगा तो पुट डेटा यानी किसके पास जाएगा, ये पुट डेटा वाले फंक्शन के पास, और यहाँ से जो भी एंटर किया था विद द हेल्प ऑफ गेट डेटा वो हमको शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, स्टूडेंट S2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे क्या किए थे हमने, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट बनाए थे, और यहाँ पे क्या किए, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 नाम से। सपोज यहाँ पे मैंने x लिया रहता और यहाँ पे क्या लिया रहता y, तो जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो कुछ भी ले सकते, तो यहाँ पे S2 नाम से ऑब्जेक्ट बनाए। फिर S2 डॉट गेट डेटा, ठीक है, फिर से गेट डेटा के पास जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस आएगा, तो ये दूसरी वैल्यूज़ ले रहा यूज़र से। फिर S2 डॉट पुट डेटा, फिर वो जो भी वैल्यूज़ लिया था S2 के लिए वो पुट करेगा। अभी टोटल आउट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, सी आउट यानी प्रिंटफ क्या किए, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। तो स्टूडेंट अभी इसको एक्सेस करने का है हमको, जो हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट काउंट नाम से डेटा मेंबर बनाए थे। तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए यहाँ पे देखो, एक और ये दूसरा, और उसको क्या किया हमने, रिटर्न किए, रिटर्न 0, या तो गेट ch दिए तो भी चलेगा। तो प्रोग्राम आउटपुट में क्या दिखाएंगे, देखो ये S1 डॉट गेट डेटा है, गेट डेटा से एंटर रोल नंबर करने के लिए लगाया, एंटर मार्क्स और एंटर नेम एंड एंटर मार्क्स, तो ये उसने यूज़र ने एंटर किया, ये पुट डेटा से वो डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली S2 के लिए रोल नंबर 2 एंटर किया, नेम नैन्सी एंटर किया, मार्क्स 55, तो ये गेट डेटा S2 डॉट गेट डेटा, और पुट डेटा से क्या हुआ, S2 डॉट पुट डेटा से जो भी पुट यानी एंटर किया था S2 के लिए वो वैल्यूज प्रिंट हुआ। अभी लास्ट में टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 कैसे आया, क्योंकि इनिशियलाइज देखो जो क्लास के अंदर हमने किए थे, तो स्टूडेंट जो नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें उसका वैल्यू क्या हो गया था, पहले ही ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस यानी 1, और उसके बाद कितने ऑब्जेक्ट बनाए, S1 और S2, यानी पहले वैल्यू क्या था 1, उसके बाद जैसे ही S1 बना तो ऑब्जेक्ट काउंट कितना हो गया 2, S2 बना ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट काउंट कितना हो गया 3, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इक्वल्स टू 3। इम्पोर्टेंट MSBT क्वेश्चंस, इसके दो ही मेन क्वेश्चंस है, तो डिफाइन स्टैटिक मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन फॉर 2 मार्क्स, सिर्फ डिफाइन करना है। और नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन विथ एग्जांपल। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें से एक कोई भी, जनरली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन विथ एग्जांपल। तो अगर प्रोग्राम आपको समझा है तो हम आराम से उसको लिख सकते, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक डेटा मेंबर बनाने का है, उसके सामने उसका क्या लिखने का है हमको, स्टैटिक कीवर्ड, तो वो बन जाएगा स्टैटिक डेटा मेंबर। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े, व्हाट आर स्टैटिक डेटा मेंबर्स, व्हाट आर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एंड अ सैम्पल प्रोग्राम। पीओज मैप कौन से हुए थे हमारे, PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, 9 एंड 10। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर। इसके कम से कम 8 मार्क्स की प्रोग्रामिंग हमेशा हर एग्ज़ाम में आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।